आप लोग को पता है जो भोसड़ी के वर्ड है ये मेरे को पता है हंसोगे, बट जो एक्चुअल में भोसड़ी के वर्ड है ये गाली नहीं है, कैसे? ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका लाइक ओरिजिन है जो उसका, ये संस्कृत का वर्ड है और एक्चुअल में भोसड़ी के का मतलब पता है क्या है? सर आर यू वेल। ओके, भाई कौन सी लैंग्वेज में? ये संस्कृत में है। संस्कृत की लैंग्वेज में? हाँ मेरा एक डाउट है, हाँ मैं अपने बॉस को कह सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल यार। हेलो सर भोसड़ी के, नहीं सर भोसड़ी के। बॉस जो छाता लेके आता है ना वो डालेगा खोल के ना छतरी बना दे। अच्छा वैसे कोई फैमिली में है आपके जिससे आप बहुत हेट करते हो? मेरी फैमिली में हाँ अच्छा भैया तो ये बता, जो तुमने वर्ड बोला भोसड़ी के, प्रूफ है, प्रूफ है ये? Proof है। ये एग्जैक्ट यही प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट यही है। भोसड़ी। सर आर यू वेल। नहीं, हाँ प्रोनाउंस की यही है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है हाँ लाइक वो सद वैसे लगा वो सदा अड़ी अक्के, हाँ। ये मिला के तुमने भोसड़ी क्यों ना दिया है? लेकिन वो अलग अलग है, संस्कृत अलग देखो लाइक नॉर्मल है, अलग अलग है। जैसे अब जैसे वो है ना बैलेंसियागा, अगर उसको भी अलग अलग करते हैं तो वो भी डेविल जैसा बन जाता है। ऐसा तो मिला दिया गया है बस गाली में एक तरीके से। तो मैं भी वही है, लेकिन संस्कृत के है अलग अलग है, हाँ। जोड़ के बंदे बना रहे हैं। लाइक भो स डी ऐसे करके। अभी पता है एक वीडियो वायरल चल रही है कैटरीना कैफ की लाइव की। ओके, देखी थी मैंने वो। उसमें पता है लाइक कैटरीना कैफ नॉर्मली है यार, हम सब इंसान है, हो जाता है। हो जाता तो उसने उसमें शायद पाद दिया था। हाँ। लोग भाई कमेंट में रो रहे हैं कि नहीं बोल दो, ये एडिटेड है, ये झूठ है। ये वो कैसे पास सकती है? कैटरीना कैफ कैसे पहुंच सकती है? मैं और एक बंदा आके कमेंट करता है सुन और सच्चाई, वो हक दिया। इतना मैंने वो वीडियो देखी, मेरे को एडिटेड सा साउंड लगा क्योंकि उसके ना लाइक जिसे बोलते हैं एक्सप्रेशन सा आया या मूवमेंट सी, वो वैसा कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं भाई, अगर एडिटेड है तो पता नहीं। मे बी क्योंकि वो जो साउंड है ना वो लाइक नॉर्मल यूट्यूब में मिल जाता है वैसा साउंड इफेक्ट। बंदे इतना ज्यादा अपने क्रशेस से प्यार करते हैं कि वो पाद भी नहीं सकती अब। क्या बात भाई वो इमेजिन नहीं कर पाते ना कि जो हम टट्टी करते वो भी करती होगी सेम। मतलब वो उस हद तक नहीं सोच पाते, उनके लिए तो वही है ना कि ये हूर की परी है एंड ऑल। तो हम लोगों ने अपने हमारे बचपन का लेजेंडरी शो सबने देखा है, द पाउंड स्टार्स, यस। जिसमें हम जो शो में याद है ना, लोग अपना सामान बेचने आते थे और बेच लेते थे। उनमें हमें पता थी कि वो लोग 3 ब्लड लाइंस थी। उनके दादा थे और बेटा था और बेटे का बेटा था। हाँ, रिक नाम था शायद। हाँ। तो अभी पता है क्या हुआ है, जो उनके बेटे का बेटा था ना, ग्रैंड चाइल्ड था एडम, उसकी डेथ हो गई। बेटे, अच्छा, ग्रैंड चाइल्ड की। और आई थिंक उनकी ग्रैंडपा भी ऑलरेडी ग्रैंडपा भी आई थिंक 2 साल एक्सपायर, पहले हाँ एक्सपायर हो गए थे। पर अभी जो रिक का जो बेटा था ना, एडम था उसका नाम, उसकी डेथ हुई है। एंड बोला जा रहा है कि ओवरडोजेस की वजह से हुआ है। ऑफ व्हाट? ड्रग्स। मे बी ड्रग्स है, बट इस चीजों को दबाया जा रहा है इस न्यूज़ को कि ड्रग्स ना हो, ऐसा लाइक पब्लिकली नहीं बोलेंगे। बिकॉज देखा जाए तो यूएस पे मोस्टली ड्रग्स तो वो रहते हैं, लीगलाइज रहते हैं, मैरिजुआना हो गया एंड ऑल। बट हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा ड्रग हो जो लीगलाइज इसलिए ना वो हो, छुपाना चाह रहे इसलिए हैं। इस चीज़ में। ऐसा है कि ड्रग मार्केट यूएस की बहुत बड़ी है और जब भी यूएस में ड्रग जाता ना तो मोस्टली मैक्सिको होता हुआ जाता और मैक्सिको को इम्पोर्ट करता है चाइना। क्या बात। और जब चाइना में ना मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है एक तरह से कि मिलावट के साथ, और चाइना हर चीज़ का मोस्टली जब भी देखो ना तो मास प्रोडक्शन करता है वो। तो चाइना से जो ड्रग्स बनते हैं ना नकली, वो जाते हैं मैक्सिको, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो कनाडा और यूएस दोनों में जाते हैं, जो अभी बहुत हार्मफुल चल रहे हैं यूएस के लिए। तो यूएस के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत ना वो ड्रग्स को रोक पाना। यार देखा जाए, लेकिन यूएसए ने खुद करा है ना ये चीज़, लीगलाइज करके उन चीज़ों को। उनको पता है कि हार्मफुल है इंसानों के लिए। ओके, उन्हें मेडिकेशन के थ्रू करा होगा कि मेडिकेशन के मतलब उसको यूज़ में ला सकते हैं हम मेडिकल प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन उन्होंने फिर कुछ कुछ स्टेट ऐसी है यूएसए पे जहाँ पे हर ड्रग लीगलाइज है। इवन जो हेम्प होता है या फिर जो लिथर ड्रग होते हैं, राइट, वो लीगलाइज है, बंदे खुलेआम कर रहे हैं। कनाडा में अभी सेम सीन चल रहा है। उसका नाम भूल गया मैं, स्टेट का क्या था। उसमें क्या है कि लाइक इतनी ओवरडोज कर रहे हैं बंदे, पहले तो उनके पास खाने को रहने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, और ड्रग इतनी चीप हो गई है वहाँ पे कि उनको अवेलेबल हो जाती है हर चीज़ में। लाइक जो नीडल्स होती है ना, जो रीयूज़ हो रखी है, उनको रीयूज़ कर रहे हैं। पता है, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि ड्रग्स असल में चीप हो गई है। ये जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं ना, उनकी मेंटलिटी होती है। वो लोग अपने इतना सारा पैसा 80 से 90% या इवन 100% में ना, जो जहां से भी अन आता है वो ड्रग्स खरीदने में लगाना चाहता है, खाना खरीदने में नहीं। हाँ, ये हम देख चुके हैं कि
लोगों के पास पैसे आते हैं, दे कैन यूज फॉर लाइक बेटर फूड, बेटर हेल्थ, ऐसी चीजों पे खर्च कर सकते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स खरीदना है, 3,000 आया, 3,000 का ही ड्रग्स खरीदना है, ये वाला सीन है। तो वो ड्रग एडिक्ट है। ये नहीं बोलेंगे कि लाइक जो तूने बोला था ना कि पैसे उसी पे खर्च करते हैं, ऐसा नहीं, वो उसी पे ही खर्च करना चाहते हैं, करते नहीं, करना चाहते हैं। और एक यूएसए का और कनाडा का जो एक मास इनकम सोर्स होता है ना, वो इसी चीज़ से आता है मोस्टली। इसी वजह से इंडिया इसे लीगलाइज नहीं कर रही। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। बट इंडिया में मोस्टली टैक्सेस वगैरह ना हमारे टोबैको और जो अल्कोहल सेलिंग्स है इन सब से बहुत ज़्यादा हम कलेक्ट करते हैं। भाई जिस दिन अगर इंडिया ने ये सब चीज लीगलाइज कर दी ना, मे बी हमारी जो इकोनॉमी है जो नंबर 5 पे चल रही ना, टॉप 5 पर है ना अभी हम, यस। टॉप 5 पर है, मे बी सेकंड और थर्ड पे आ गए हैं। याद है कोविड के टाइम पे सिर्फ यूपी में कुछ घंटों के लिए ठेके खोले गए थे हाँ, वहाँ पे जो लाइन लगी और थी, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ आ गई थी बहुत। कुछ घंटों में ही। अच्छा, तो मालदीव्स का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडिया के साथ, तो अभी क्या हुआ कि मालदीव्स की साइड से ना प्लेन जा रहा था, ठीक है, इंडिया से जा रहा था। तो मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, तो उसने क्या किया, उसने वो प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया। ये न्यूज़ मैंने शायद सुनी थी कि तो उसके चक्कर में उस प्लेन के अंदर पेशेंट टाइप था, 13-14 साल का बच्चा था, तो उसकी डेथ हो गई। हाँ, उसको आई थिंक ब्रेन ट्यूमर या हाँ। समथिंग कुछ स्ट्रोक आया था। तो उसकी डेथ हो गई थी, बट प्लेन लैंड नहीं करने दिया वहाँ पे। जो वहाँ का मुर्जू है ना प्रेसिडेंट, उसने। आजकल ना प्लेन्स में दिक्कतें चल रही हैं। अभी सबने देखा कि इंडिगो पे भी फाइन लगा 1.20 करोड़ का, इंडिगो पे फाइन लगा, साथ में मुंबई एयरपोर्ट पे फाइन लगा 90 लाख का। और किस चीज़ को लेके? कि लोगों ने रनवे के पास बैठ के खाना खाया। ओके, यस। सबने देखा ना वो। उसके बाद एक फ़ाइट भी हुई जिसमें गोवा के लिए फ़्लाइट जा रही थी जो लेट हो गई 13 घंटे। तो फाइट का रीज़न ये था मेनली कि जो पायलट था ना, उसने ना जो पैसेंजर्स थे उन पर आरोप लगाया कि आप लोग बार बार हमें सवाल पूछ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन गैप हुआ, मतलब एविएशन के साथ, और हम फ्लाइट नहीं उड़ा पाए। इसकी वजह से हमें और रुकना पड़े। तो सबको यही पता है कि उस बंदे ने मारा, लेकिन जब बाद में बात आई ना, और उस जो बंदे ने मारा उसकी वीडियो रिकॉर्ड में ना एक फॉरनर है कोई, उसने करी, उसकी जो टीम होती है वो गोवा जा रही थी। तो उसने बाद में अपनी वीडियो में और भी बताया कि पायलट ने आगे ऐसा था कहा, यानी उसने उकसाया, तब बंदे ने मारा। ऑब्वियसली बात है, जब इंडिगो वाले मतलब वो फ्लाइट वाले उन्हें यूँ कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, फ्लाइट थोड़ी देर की डिले है, ऐसे करते करते 12 से 13 घंटे हो गए। भाई ऑब्वियसली बात है, बंदे को गुस्सा आएगा। और ऊपर से फिर तुम जाके इल्ज़ाम भी उसी पे लगा रहे हो कि भाई आपकी गलती से हो गया डिले। और साथ ही पता है एक केस और हुआ कि भाई फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर जा रही थी, 37 साल का एक IT प्रोफेशनल का बंदा था, वो वॉशरूम में बंद हो गया, किसी को पता ही नहीं है प्लेन में। फिर क्या हुआ उसके बाद? मतलब पूरी फ्लाइट के दौरान ना वो वॉशरूम के अंदर ही बंद रहा है, तो अंदर से आवाज नहीं आई आवाज, बट किसी ने देखा ही नहीं। जब प्लेन लैंड हो गया उसके बाद भी ना 20 मिनट के बाद उसे निकाला। या बट मेन बात, उस पूरी पीरियड में किसी और को वॉशरूम जाना नहीं होगा, बड़ा अजीब बड़ी सा अजीब ये। बात है ना। बहुत ज्यादा अजीब और बात पता है। उसके बाद ना उस एविएशन ने पता क्या करा, सिर्फ उस बंदे को ना पानी की बोतल पकड़ा दी है हैं? और सॉरी सॉरी वॉरी कुछ नहीं कहा, सिर्फ पानी की बोतल पकड़ा कि आप रेस्ट कर लो, खत्म। उस बंदे का ये कहना है कि भाई इनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए मेरे से कि सॉरी सर आपको हमारे वजह से ये हुआ वो कुछ भी नहीं। पता नहीं। और पता है फिर ऐसी न्यूज अगर होती है ना, तो पता है ये जो एयरलाइंस है ना, ये एयरलाइंस अपने आप को विक्टिम दिखाती है कि हमारे साथ ये हुआ। जैसे अब तूने अब ये क्लियर करा कि वो इंसान ने जो पायलट को मारा क्यों मारा। हाँ। वो ऑलरेडी 12-13 घंटे डिले करवा रहा था और बाद में आके दूसरों पे इल्जाम लगा रहा था, लाइक आप लोगों की वजह से हमारी फ्लाइट डिले हो रही है। हाँ। तो भाई ऐसे बोलोगे तो कोई भी उकसा रहे हो एक तरीके से, और उस बंदे ने जाके थप्पड़ मार दिया। अब हर जगह सोशल मीडिया में न्यूज पता क्या थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पायलट्स हैं, हम भी तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इस तरीके से एयरलाइन सिंपैथी गेन कर रही थी, किसी ने असली पूरी बात बताई नहीं। इवन फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी एक सिंपैथी के ऊपर। तो मतलब किसी ने भी इस पूरी बात को जानना नहीं चाहिए क्यों मारा। भाई साहब अगर तुम लोग 12 घंटे डिले कर रहे हो और उसके बाद आके पैसेंजर्स को बोल रहे हो कि आप लोगों की वजह से हम लोग डिले हो रहे हैं, भाई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा फिर तो भाई। पता पूरी फ्लाइट डिले ऐसे हुई कि वेट करते 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 पहले तो उन्होंने 10 घंटे आसपास ना बाहर ही रखा, मतलब प्लेन के अंदर नहीं जाने दिया। प्लेन के अंदर भी उन्होंने 2-2.5 घंटा बैठा के रखा। तो बंदा भाई बस फिर कोई कहेगा पिटेगा ही वो। देखो भाई सीधी बात है, ये बात बेसिक हम भी जानते हैं कि वेदर सही नहीं है, हम जानते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको अगर वेदर ठीक नहीं है तो आप उस टाइम की फ्लाइट्स को पहली बात तो एबिलिटी मत दिखाओ। इतना वेदर रिपोर्ट तो आजकल फोरकास्ट सबको मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपने टिकट्स दे दी है, पैसेंजर आ गया है और आप उसको 10 घंटा वेट करा रहे हो, तो कुछ अच्छे से ट्रीट तो करो भाई। जो बंदा फ्लाइट टिकट बुक कर रहा है 10 से 12 हज़ार दे रहा है, तुम उसको 1000 रुपये का कुछ तो अगर वेट करा दो तो स्नैक्स दो, कुछ तो दो यार।
कुछ तो ऐसे बिवरेजेस दो, बंदा खुश रहे। कुछ लोग तो सिर्फ पानी तक भी नहीं देते, जैसे तूने बताया कि एक बंदा फंस गया फ्लाइट के बाथरूम में अंदर, बाहर जब निकला फ्लाइट के बाद सिर्फ पानी दे दिया, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। उस बंदे ने वॉशरूम में बैठने के थोड़ी पैसे दिए हैं, और उसके बाद बंदे को सफोकेशन कितनी हुई होगी उसके अंदर। छोटा सी रहता है वो तो। पूरी फ्लाइट 100 मिनट की थी वो। अभी एक वीडियो वायरल चल रही है जिसमें एक लड़की है, पता नहीं किस रिलेटेड रैली थी, मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो में वो लड़की दिखी, उसके ऊपर उसे काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। लड़की पता है एक बैनर लेती है और यूं लाइक ऊपर उठा के रैली पे खड़ी है, उस पे पता है क्या लिखा है, काउ एट माय डॉक्यूमेंट्स दैट्स व्हाई आई एट दैट काउ। गाय ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खा लिए तो इसलिए मैंने वो उस गाय को खा लिया। पता है ये जो आपने बोला ना, ये वाला डायलॉग मेरे को सबसे पहले ना वो पंकज त्रिपाठी का वो वाला डायलॉग याद आ गया। और कौन सा? ओह हाँ, समझ गया कि भाई क्या था इसमें लॉजिक उस औरत का। मेंटलिटी। भाई अगर लिटरली अगर तुम्हें सरकार की किसी बिल से दिक्कत है, तुम अपनी बातों को रखो ना, तुम ऐसे ही नारे क्यों लगा रहे हो जिससे और लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ये सीधे सीधे पता है टारगेट क्या था, बोलना नहीं चाहिए बट एक हमारी कम्युनिटी का टारगेट था कि तुम हमारे लिए ऐसे बिल लाओगे, हमें भी नारे लगाने आते हैं, और हमारे सेंटिमेंट्स गाय माता को लेके बहुत है, और फिर उनको जेल में डालेंगे तो बोलेंगे कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मीडिया सप्रेस हो रही है, वो सब। अच्छा है ये यूपी में नहीं था। पता है काउस के ऊपर बात हो रही है, तो अभी ना मोस्टली वायरल वीडियो हो रही है जिनमें आपने देखा होगा छोटी छोटी गायें हैं, 2-2 फीट की हैं, देखिए सबने। तो कभी सोचा कि वो गाय एकदम से सडन कैसे आ गई दोबारा से, मतलब इवॉल्व होना है, दिखना दोबारा शुरू। पहाड़ी गाय है 2 फीट की नहीं, इतनी नहीं होती, इतनी नहीं होती, बट हाँ मुझे इतना ही पता, मेरे बोला बच्चे हैं उनके। नहीं बच्चे नहीं है, जेनेटिक म्यूटेशन। हाँ मतलब डॉक्टर पे कृष्णम राजू जो साउथ की साइड से हैं, उनने ना मतलब ये जो गाय की प्रजाति थी ये किसी एक ज़माने में हुआ करती थी। तो उस टाइम पे ना जो ब्राह्मण समाज वगैरह वो होते थे वो अपने घरों में रखते थे, जैसे कि सबको पता है कि पहले हर घर में गाय हुआ करती थी। तो जो गाय होती है वो छोटी सी, वो 1-1.5 लीटर दूध दे देती है, गौमूत्र भी हो जाता और गोबर जिससे लेपने वगैरह काम होता वो भी हो जाता है। तो इस वजह से फिर ना वो जैसे जैसे ईयर्स आते गए, डिकेड्स बढ़ते गए, उनकी प्रजाति खत्म हो गई। तो बाद में म्यूटेशन करने के बाद डॉक्टर पे कृष्णम राजू ने करा, वो साउथ में रहते हैं, तो वो ना बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बाहर फॉरेन्स वगैरह में भी इतनी स्टडीज़ करी। तो उसके बाद ना म्यूटेशन मतलब जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो ना तो करते कुछ साल लगते हैं, उसके बाद ना वो सफल हुए। तो जो सबसे छोटी गाय होती है ना 2-2.5 फीट की, वो बॉर्न हुई, मतलब उसे ऐसे नहीं कह सकते लैब में डेवलप करी हैं, नेचुरल है, मतलब सारे कुछ जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उससे ही आई हैं वो। तो अब उनका कहना ये है ना कि ये गाय हर बंदा जो शहरों में रहता है, कहीं भी रहता है, वो अपने घर में रख सकता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने देखा कि आजकल लोग कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं कि साइज़ की वजह से लोग कहते हैं ना कि गाय बड़ी होती है तो हमारे जैसा घर है उसमें कहाँ रखेंगे। तो इस वजह से जो गाय है वो काऊ है वो 2 फीट तक की है। तो उनको लाइक जब जेनेटिक म्यूटेशन होता है किसी चीज़ का भी, लाइक डॉग्स का भी हुआ था, जो हमारे पग्स हैं उनको बहुत हार्मफुल बीमारी होती रहती है, ठीक है, ब्रीथिंग के एंड ऑल। तो इस वाले पे इसमें दिक्कत नहीं आती काऊ पे? ये बोल रहा है, ये असल में हमारे ही धर्म में, लाइक हमारे रिलीजन में पहले होती थी, हिंदुस्तान में कह रहा है ऐसी गायें होती थी, गाँव में होती है, लाइक इतनी बड़ी नहीं होती है पर होती हैं, बाहर बंदी रहती है। ये कुछ ज्यादा छोटी हो गई है, हाँ लाइक इतनी सी है, लाइक 2 फुट के आसपास। मैं दोबारा बताता हूँ, जो तुम बात कह रहे हो ना वो बात अलग है, जो मैं बता रहा हूँ ये एक पुराने ज़माने में हुआ करती थी गाय, जब लोग अपने अपने घरों में रखा करते थे, ऐसी 2-2.5 फीट की गाय। तो ये वहीं से वो करा गया, जीन लेके दोबारा से उन्हीं को करा। वैसे देखो अगर ये ऑल नेचुरल प्रोसेस है तो काफी सही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गाय जन्म ले रही है, ऐसे गाय माता जन्म ले रही है, हम सब पाल रहे हैं, एंड कोई लाइक जैसा आजकल डॉग्स में बीमारियां आ गई हैं, उस तरह की बीमारी भी डेवलप हो गई, क्योंकि अब जो चीज एक तरह ना विलुप्त हो चुकी है हम उसको वापस ला रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी है। कोई चीज अगर विलुप्त होती है ना, देखो मैं कोई वो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वही नेचुरल सिलेक्शन होता है कि वो हो गया है, अब हम उसे वापस ला रहे हैं ना, तो कोई ना कोई उसके साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे। ये बात अच्छी है कि ऐसी गाय आ रही तो हम सब लाइक पाल पाएंगे, अच्छी बात है। और पता है जो उनकी वो है ना गौशाला, वहाँ से ना गाय परचेज भी कर सकते हैं कि आप रखना चाहते हैं तो एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट वो होने दें और आप ले सकते हैं। और जो म्यूटेशन की बात आ रही है या नेचुरल हैबिटेट की बात आ रही है, तो सबको पता है, हम सब ने नामीबिया से चीतास मंगवाए थे। यस, पता ना आपको भी। तो एक बैड न्यूज़ है कि इंडिया ना उस मिशन में फेल हुआ। हाँ लाइक डेथ हो गई थी कप्स की एंड चीज़ा की।
जितने भी चीते मंगवाए थे ना, 7 चीते आए थे, 7 चीते मर गए। जो उनके 3 बच्चे हुए थे ना, वो बच्चे भी मर गए। जो 7 वो जो बड़ा चीता था ना, जिसका नाम शौर्या था, वो अभी 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। तो इंडिया का इन्वायरमेंट समझ नहीं आया उन्हें, हाँ, ये उनके लिए सेटल नहीं कर पाए वो उस एनवायरनमेंट में, मतलब हैबिटाट। हैबिटेट नहीं कहेंगे, लाइक वही कहेगा। ठीक है। अब ये जेनेटिक्स से मुझे एक बात याद आई, लाइक मैं अभी पढ़ रहा था हिस्ट्री के बारे में, कुछ न्यू रिसर्चेस भी हुई थी। आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे डोमिनेंट वो है जीन्स, वो कौन सी है? आर्यंस, नहीं, नो आइडिया आइडिया। नहीं है। अफ्रीकन्स, नो। तो देखो हुआ क्या था कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता हमको कि जो पहले आउट ऑफ अफ्रीका इमिग्रेशन हुआ था वो ट्रुथ है, ठीक है। इसके बाद लेकिन अभी जो न्यू हमारी रिसर्च चल रही है, तो जेनेटिक्स वालों ने जो बायोटेक होते हैं उन्होंने रिसर्च करी इंडियंस के ऊपर कि इंडियंस में कौन सा जेनेटिक पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा है R1A ग्रुप, उसको हैप्लो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारा जीन्स है, मतलब पेरेंटल में बोल रहा हूँ मैं, जो लाइक जो फादर टू सन ट्रांसफ़र होता है ना, उस पर बात कर रहा हूँ। ओके, जेनेटिक क्या होता है कि एक मदर का होगा, एक फादर का होगा। फादर का होगा, फादर वाले सिर्फ लड़कों को जाएंगे और मदर वाले सिर्फ लड़कियों को जाएंगे। ठीक है, जो फादर का ग्रुप है वो हमारा R1A है, हैप्लो ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया जो मोस्टली जहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, मतलब जहाँ पे ज़्यादा घनित्व है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है इस DNA की, वो भारत में है। एक भारत में हो गया, दूसरा हमारा है यूरोप में। यूरोप के कौन सी कंट्री में? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, लाइक पोलैंड हो गया, जर्मनी से कुछ हो गया, कुछ यूक्रेन हो गया, थोड़ा बहुत उधर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिस्टोरियंस थे, जो लाइक लेफ्टिस्ट बोलते हैं ना उनको, हाँ, लाइक leftist, हाँ, जो आर्यन थ्योरी पे बिलीव रखते हैं, तो उनका मानना ये था कि बिकॉज ये यूरोप में पाया जाता है, तो वहाँ से इन्वेड हुआ, हम पे आ गया। लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, हम अगर प्रीडेट भी करते हैं, भारत में सबसे बड़ा ज़्यादा घनित होता है उस चीज़ का। काफी जो लेफ्टिस्ट है उनका मानना तो यही है कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है वो आर्यन बेस्ड यूरोप से आई है। ये लेफ्टिस्ट की थ्योरी है, पर तू कह रहा है कि ये गलत है। पूरा हो भी चुकी है, प्रूफ भी हो चुकी है, क्योंकि जो जितने भी डोमिनेंट है ना जेनेटिक्स, वो इंडियंस के R1A हैप्लो ग्रुप मेल्स में, और फीमेल्स में 60% से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। लेफ्टिस्ट की ये भी थ्योरी है कि पता है आर्यंस जो है इंडिया में आए, उन्होंने अपनी बसावट स्टार्ट करी, फिर वो डाउन गए, ठीक है। वो आर्यंस का सबसे कहते हैं ना, लाइक जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, वो लोग अपनी ना लाइक एक समय में अपनी जगह को चेंज करते रहते थे, ठीक है। तो इंडिया में वो आए थे, वो यूरोप छोड़ के इंडिया में आए थे। ये लेफ्टिस्ट की थ्योरी है। उन्होंने फिर यहाँ की जो कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट था, कि कब्जा करा, वॉर करा उनके साथ, ज्यादा उपजाऊ थी हर चीज, रिसोर्सेज रिच था, तो दैट्स व्हाई उन्होंने इंडिया को प्राइमरी बना लिया, फिर अभी यहीं रहेंगे। बट एंड ऑफ द डे थ्योरी यही है कि आर्यंस यूरोप से ही आए थे। नहीं, इसको खारिज इसलिए कर दिया गया, ठीक है। मान लो कि यूरोप से आ गए, कितने लोग आए होंगे साथ में? 20, 100, 200, मैक्स 1000, इतने लोग। मतलब उस टाइम पे जब यहाँ पे इतने लाइक बहुत सारे सेबर टूथ वो थे, टाइगर्स थे, एलिफेंट्स थे बहुत बड़े, इतने लोग इतने बड़ी जनसंख्या में नहीं जा सकते। फर्स्ट थिंग ये हो गई। 100-200 लोग आए होंगे, चलो मान लिया 1000 लोग भी आए, उन्होंने वॉर स्टार्ट भी कर दी। लेकिन जो पहली सभ्यता भी जो हमको मिली है, मतलब जिसको अभी मान्यता दे रहे हैं इंटरनेशनली, वो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो। वहाँ पे आपको एक भी सबूत नहीं मिलेगा वॉर का। एक वॉर के निशान होने चाहिए ना कि यहाँ पे लड़ाई हुई गई थी, लड़ाई की गई थी, वहाँ पे एक बिल्कुल कुछ नहीं मिलती है, राइट। एक ये हो गया। और अभी हाल ही पे सनौली, लाइक हमारे हरियाणा में पड़ता है, सनौली हरियाणा यूपी में पड़ता है, आई एम नॉट श्योर दैट, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको ढंग से। तो उसमें क्या था कि जो हमने 2 साल पहले वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गई थी, ठीक है, वहाँ पे खुदाई वुदाई सब कुछ चालू हुई, तो उनको ना रथ मिला था। रथ कैसा था? पहले लोगों ने देखते ही बोला कि जो थ्योरीज थी हमारी वो ये थे कि हॉर्स भी बाहर से मंगाए गए, लाइक यूरोप आर्यन इन्वेस्ट करा घोड़ों के साथ, अब वो फिर इंडिया में आके फिर उनको मतलब वही कि ज़्यादा ब्रीडिंग हो गई इनकी। हाँ, लेकिन जब उन्होंने हॉर्स देखा तो उसकी जब प्रीडेट करे ना, वो 20,000 साल पुराना था वो रथ। और ये न्यूज़ पर पढ़ी थी मैंने। और उस रथ पे लाइक जो कारीगरी की गई थी ना, वो ब्रॉन्ज से की गई थी। लाइक ऐसे वैसे नहीं जिसको बोलते हैं ना कि मेटल अर्जी का प्रॉपर यूज़ करना, वो 20,000 साल पहले हो गया था। और जिस तरह हमारा रथ बनाया गया था, वो उसको देखते ही लगता था कि ये हॉर्स के थ्रू ही खींचे जा सकते हैं, बैल के नहीं। तो पर अगर ये रीसेंट थ्योरी है, और लेफ्टिस्ट की थ्योरी को इसने पूरा स्क्रैप कर दिया। बिल्कुल। देन फिर ये भी पॉसिबिलिटी है जो लाइक यूरोप से जो लोग आए थे, वो आर्यन, वो उनके अंदर जो जेनेटिक्स थे वो इंडियंस के साथ उस समय मैच कर रहे हो।
नहीं, देखो ये हैबिटेट होता है ना, वो बहुत कम जगह पे मिला जाता है। मैं बोला R1 है हैप्लो ग्रुप, ठीक है। अब कोई जेनेटिक्स होगा ना, मतलब कोई देख रहा होगा पॉडकास्ट जेनेटिक्स, उनसे पहले ये सवाल होता है, कुछ भी हम जब चीज़ खोज करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, पहला ये होता है कि सबसे ज़्यादा उस ग्रुप की जनसंख्या कहाँ थी प्री डेट्स में, बहुत पहले भी। तो पहले भारत पाया गया, भारत में मोर देन 70 से 80% इस चीज़ में थी, देन फिर उसके बाद यूरोप था। तेरी इस थ्योरी के हिसाब से पता है क्या कह रहा है तू? इंडिया ने यूरोप को आबाद करा है। यस, ये इमिग्रेशन थ्योरी प्रूव भी हो चुकी है इंडिया पे। लेफ्टिस्ट की थ्योरीज को चेंज कर दिया है। तेरे को पता है ना, एक इंडिया में बहुत बड़ा एक लेफ्टिस्ट का ग्रुप है, वो Yes. बोलती है कि यूरोप से इंडिया में आए थे, नहीं, और तूने ये बोल दिया कि इंडिया से यूरोप को आबाद करा गया, इंडियंस पता ने है, यूरोप को बनाया। जो आर्यन इमेजिन थ्योरी है ना, उसमें बहुत से लूप होल है। पहला लूप तो ये हो जाएगा कि मान लेते हैं कि अगर उन्होंने अटैक करा, अगर मैं कहीं पे अटैक करने जाता हूँ तो वहाँ पे मैं अपना धर्म फैलाऊंगा, ठीक है, अपने मंदिर बनाऊंगा, अपनी भाषा को चेंज करूंगा। लेकिन ऐसा कोई सबूत हमको मिलता नहीं है कि यहाँ पे एक यूरोप की कोई भाषा हमसे ट्रांसलेट या ट्रांसफर होती हो। अभी कुछ हिस्टोरियंस ने क्या करा था कि 2-3 वर्ड पकड़े, ठीक है, जैसे ब्रदर को लेते हैं, संस्कृत में भात्र बोलते हैं, तो उसको ब्रदर बना दिया। 3-4 चीज़ वर्ड पकड़े, फिर उन्होंने ये थ्योरी घोषित कर दी कि बंदे बाहर से आए थे, इनको कब्जा कर दिया, अब ये अपने उस वो लैंग्वेज सिखाई, संस्कृत लैंग्वेज सिखाई। संस्कृत, पर इसमें कुछ, फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज डिराइव करी। हाँ, यही बोलते कि संस्कृत लैंग्वेज भारत की नहीं है, लेकिन आर्यन लेके आए थे, जो पूरा मतलब कुछ प्रूफ करने के लिए उनके पास है नहीं, और हमारे पास इनफ एविडेंस है कि भारत से आउट इमिग्रेशन हुआ था। भाई आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन और करते कोई- नहीं है ऐसा ही। और कोई अपनी कंट्री के बारे में डिग्रेड दिखाएगा नहीं, तो पब्लिकली ग्लोबली अपने बारे में बताएगा नहीं कि हम लोग असल में यूरोप के है ही नहीं। क्योंकि पता है क्या है कि पूरे वर्ल्ड को फियर ये भी है कि एक रिलीजन बेस भी है इस चीज़ का, क्योंकि जो पूरा यूरोप हो गया, वेस्टर्न चीज़ होगी, वो पॉलीथिस्टिक है। मतलब बेसिकली क्या है कि वो इक्केश्वरवाद में मानते हैं कि एक ही गॉड है, ठीक है। और उनको फिर ये बोलना कि जिस पे हमने राज करा था, उन्होंने उस टाइम पे उस मतलब हमने वो पिछले, बसावट हाँ, हमने बसावट करी थी यहाँ पे, ये हमारा ब्लड है। और इसी के चलते ना, जो भी आप ग्रीक माइथोलॉजी देखोगे, ठीक है, जितनी भी साइबेरियन माइथोलॉजी देखोगे, वहाँ पे आपको इंद्र माइथोलॉजी दिखती दिखती है। साइबेरियन में भी बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल पहले एक त्रिमूर्ति मिली थी, ठीक है। हमको पता है त्रिमूर्ति में कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके डिट्टो नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लैंग्वेज के उससे हिसाब से, हाँ, वही थे। और वहाँ के जो पुराने लोग थे ना, ओल्ड पीपल, उनका कहना ये भी था कि ये हमारे जो हमारे पूर्वज थे वो इंडियन से ही आए थे। और अभी तो क्या है, वहाँ पे थोड़ा रिवाइवल चल रहा है, लोगों की मूवमेंट चालू हो गई है कि हम या तो बंदे एथिस्ट बन रहे हैं, या तो जो उनकी पुराने कल्चर है उसको रिवाइव कर रहे हैं। अब मैं तेरी इन सारी बातों में कई सारे पॉइंट्स मैंने देखे, उन्हें मैं करेक्ट करूं पहले। जो सनौली है वो 2 जगह है, एक हरियाणा में, एक यूपी में। यूपी में जो होता है वो बिहार बॉर्डर के पास है, यानी वहाँ से नेपाल में एंट्री करता है। ओके, और दूसरी जो आपने कहा कि जब भी कोई कहीं पे कब्जा करता है तो वहाँ पे अपने मंदिर वगैरह बनाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है चंगेज़ खान, सॉरी किंगिस खान। उनने सबको पता है कितना कवर करा, बट उनने कभी ना वहाँ पे अपने धर्म को नहीं दिखाया। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म मुस्लिम था, बट वो ना, मैं अरे गलत। दोबारा बता रहा हूँ ओके, सुनो। ठीक है, ठीक है। लेकिन ना जो मानते थे ना, वो सारों को मानते थे, और मोस्टली उनका बौद्ध धर्म में बहुत वो था रुचि। इसकी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं ना कि उनने इंडिया पे अटैक नहीं करा, इन्वेड नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक जो मतलब नई सदी में बोला जाए, जो सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर हुआ है वो चंगेज़ खान हुआ है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो ऐसा वॉरियर हुए हैं चंगेज़ खान जिसको बहुत ही मिस इंटरप्रेट करा गया है कि लाइक जो उनने एक्शंस लिए, इतने लोगों को मार दिया, इतना खून खराबा करा, पर कभी एक लोग ने भी इसमें सोचा नहीं उन्होंने चीज़ करी क्यों, उन्होंने लाइक बेसिकली जो इतना वॉर लड़े, करा क्यों। आपने बोला रिलीजन की बात, उनका नाम चंगेज़ खान है, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम थे। मतलब जो उनका जो मंगोलियन भाषा है उसमें चंगेज़ खान का मतलब होता है यूनिवर्सल, जैसे हम बोलते हैं राजाधिराज, जिसने पूरी प्रजा को जीत लिया, पूरे राजा को जीत लिया, वो चंगेज़ खान को एक उपाधि दी गई थी। और मंगोल में 2000 साल पहले बुद्धिज़्म का जन्म मतलब पहुंच गया था मंगोल में, बहुत से लोग वहाँ पे इफेक्ट भी थे बुद्धिज़्म को। लेकिन वहाँ की जो लोकल कल्चर था वो तांजरीन था, तांजरीन तांजरीन। तो बेसिकली क्या रीजन है, वो एक ऑलमोस्ट सिमिलर रिलीजन है हिंदुज़म के, ऑलमोस्ट। मैंने बताया कि आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन थ्योरी हुई थी, कल्चर भी ले गए होंगे अपन लोग, ठीक है। तो तांजरीन रिलीजन बहुत ही हमारा विश्ववाद में वो करता है कि हम बहुत सारे गॉड को मानते हैं, सेम उनका वो था। अब लोग ये बोलते हैं कि अगर वो अलाउद्दीन की खोज में भारत तक आ गए थे, और भारत में आए थे वो 1221 में, ठीक है।
तो 1221 में आने के बाद वो पंजाब बॉर्डर में उनकी कम से कम 15,000 सेनाएं थी, वो रुक रखी थी। और 1221 पे भारत पे किसका राज था? इल्तुतमिश। दिल्ली की सल्तनत पे। यस, मतलब पूरा भारत में नहीं था, सिर्फ नॉर्थन बॉर्डर्स हो गए वहाँ पे था। हाँ, अब मेन रीज़न उनका अटैक करने का ये था क्योंकि जब उन्होंने कॉन्करर करा था चाइना को, चाइना पे मेनली 2 डायनेस्टी थी 1210 के आसपास, 1158 से 1210 तक 2 डायनेस्टी चाइना पे, जो बहुत ही जुल्म उठाती थी, लाइक मंगोल्स पे। आप उनको पैसा दे के लड़ाई कराना, उनके घर जला देना, खाना नहीं देना। जब उनको उपाधि मिल गई थी चंगेज़ खान को, चंगेज़ खान के कि ये मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब यूनिवर्सल वो है ये योद्धा, तो उन्होंने 1210 पे पहले डायनेस्टी थी जिया, XI है जिया, वहाँ पे हमला करा। फिर 1215 पे फिर जिन गए। जब वहाँ उन्होंने ध्वस्त कर दिया ना, तो उन्होंने एग्रीमेंट रखा कि या तो हम आपकी जो पूरी डायनेस्टी है उसको हम बर्बाद कर देते हैं, या तो आप मेरे वसाल बन जाओ। वसाल पता है आपको? सपोर्टर्स। हाँ, सपोर्टर्स बन जाओ कि जब मैं बोलूँगा आपको आर्मी आनी पड़ेगी। जब उनकी लड़ाई हुई थी जलालुद्दीन के फादर से, मैं उनका नाम भूल गया, जलालुद्दीन मुझे इसलिए नाम याद आया क्योंकि वो अकबर से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों सेपरेट है, अकबर अलग है, जलालुद्दीन अलग है। ठीक है। ठीक है। जब उसके मरने के बाद, जलालुद्दीन के फादर के मरने के बाद, वो मरे थे मतलब वॉर्स में मरे थे, कैप्सियन सी के आसपास, जो भी कजाकिस्तान के आसपास पड़ता है, ईरान के आसपास पड़ता है। ठीक है, मैप देखना उसका, उधर मरे। फिर नॉर्मल अगर एम्पायर मर गया है तो उसके बेटे को राजगद्दी दी जाती है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जब चंगेज़ खान उसका पीछा करने गए तब वो फिर वही है कि मुस्लिम क्या बोलते हैं कि उनकी आबादी आर्मी तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ठीक है, उन्होंने फिर भारत में इसलिए आना सही समझा जलालुद्दीन ने, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इल्तुतमिश है और उनकी जो एंसिस्ट्री है सेम है। कौन सी है? टर्किक मामलुक एंसिस्ट्री। तो टर्किक मामलुक एंसिस्ट्री क्या है? जितने भी वॉरियर्स है अफगानिस्तान के हो गए, वॉरियर्स तो नहीं बोलूँगा, जो इन्वेडर्स थे, ठीक है, उनके तो वॉरियर्स हो गए, लेकिन जो भारत में इन्वेडर्स थे उनकी एंसिस्ट्री सेम थी। तो उसको ये लगा कि अभी हम दोनों लाइक चचेरे मेरे भाई, ये तो मेरी हेल्प कर देगा। लेकिन इल्तुतमिश था दिमाग वाला, उसने कभी भी प्रवोक नहीं करा चंगेज़ खान को। उसको पता था अगर मैंने प्रवोक कर दिया, इसमें इतनी ताकत है और इसका सैन्य दल इतना बड़ा है कि ये हमको मिट्टी में मिला देगा। मंगोल्स जो वॉरियर्स थे, वन ऑफ द टफेस्ट वॉरियर्स बोला जाता है, क्योंकि जो मंगोल की जो क्लाइमेट सिचुएशंस है ना, वो इतनी हार्श है कि यहाँ पे जिंदा रहना आसान नहीं है। ठंड रहती है मोस्ट ऑफ टाइम, खाने पे उनको कुछ सब्जियां मिलती है, ठीक है, और ज़्यादा हम वो करते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, जब वो भारत के बॉर्डर पे आ गए थे, उनको जाना इसलिए पड़ा क्योंकि जो मैंने बताया जिया और जो जिन उनकी डायनेस्टी थी, उनने रिबेल कर दिया। चंगेज़ खान ने बोला था कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं उसका पीछे जा रहा हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया था। और जब वो भारत में थे, लाइक पंजाब बॉर्डर के आसपास थे, सिंध नदी के किनारे, यस, पंजाब तक आ गए थे वो, जबकि वो इल्तुतमिश की ज़मीन थी। 15,000 सोल्जर सोचो, अगर आपके प्रोविनेंस में आ रहे हैं तो एक किंग कभी स्टैंड नहीं करेगा इस चीज़ में, बिना पूछे अपना सब कुछ सेटअप कर दिया, कैंप वैम्प हर चीज़ सेटअप कर दिए। लेकिन उसको पता था अगर मैंने इससे कुछ प्रवोक कर दिया, ये मेरे को भी खा जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे गद्दारी हो गई थी। मैं बताता हूँ, जो चंगेज़ खान जो हम बोलते हैं ना, वो हम प्रोनाउंसिएशन की वजह से बोलते हैं, बट लिखते उसका नाम गेंगिस खान है, पहली बात। और गेंगिस खान भी जैसे तुमने बताया उसकी एक उपाधि है, उसका ओरिजिनल नेम तैमुजिन है। तैमुजिन द राइट, क्योंकि और जो इनका जो इतिहास है ना तैमुजिन का, यानी गेंगिस खान का, शुरू में ना एक कबीले में, क्लैन में पैदा हुए, तो उसके बाद ना आराम से, मतलब कहते हैं नॉर्मल ज़िंदगी वो जीते थे। इनकी मैरिज भी हुई, इनकी वाइफ भी थी, तो उसको ना कब्जा कर लिया दुश्मनों ने, किडनैपिंग कर ली। तो उसको बचाने के लिए ना इनने अपने भाई से मिल के अपनी वाइफ को छुड़वाया। तो जब इनने अपनी वाइफ को छुड़वाया पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, सॉरी, लेकिन जिस बुक से मैंने पढ़ा है, हाँ, ठीक है, 2 बुक है। हाँ, फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, जो उनके मंगोल के ट्राइब ने लिखी है। दूसरी अकाउंट्स हम उसके लेते हैं जो उनके दुश्मन थे, लाइक कोई इन्वाइट कर रहा है भारत को अगर, तो नॉर्मल है कि यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो लिखेंगे कि इसने इसको इन्वाइट करा, इसको इन्वाइट करा। ठीक है, तो उन दोनों के तथ्य में हुआ क्या था कि जो उनके फादर थे, फादर उनके ट्राइब था एक, ठीक है, ट्राइब का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बोरजंगीस आई थिंक उनको बोलते हैं ट्राइब नेम। तो उनके फादर वहाँ के हेड थे। लेकिन जब उनकी लड़ाई हुई थी अगेन टर्किक इन्वेडर से, तो वो मारे गए थे। ठीक है, अब पता है कि जहाँ पे ऑलरेडी वॉर सिचुएशन हो रखी है, जहाँ पे चाइना आपको सप्रेस कर रहा है, उसके वॉरियर सप्रेस कर रहे हैं चाइना के, तो वहाँ पे आसान ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो उसके जो अंकल थे उन्होंने पहले ट्राई करा था कि मंगोल्स को हम एक साथ एकजुट कर दें, कि मंगोल्स अगेन बहुत ही वॉरियर थे। नॉर्मल बात है यार कि अगर तुम सालों से बहुत ईयर्स टाइम
एक ही जगह स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, वो बहुत नॉर्मल बात है कि आपकी जो इंस्टिंक्ट होगी, जो पावर होगी, जो माइंडसेट होगा, बहुत अलग होगा, ठीक है। तो इनके अंकल को मार दिया गया था चाइना वालों ने बहुत ब्रूटली, ये बोल के कि तुम इसको वो क्यों कर रहे हो, लाइक इकट्ठा क्यों कर रहे हो, यूनाइट क्यों कर रहे हो, ठीक है। और ये भी एक मेन रीज़न था कि चंगेज़ खान ने वो करा था, वॉर करा मैं था। भी यही पता था, बट मैं स्टार्टिंग से बता रहा था जिसकी उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया था। तो जब उन्होंने अपनी वाइफ को छुड़ाना तो उन्होंने अपने भाई से हेल्प मांगी थी। ओके। तो जब उन्होंने अपने भाई से हेल्प मांगी ना, तो उनको दिखा कि पूरे जो टर्किश वगैरह पूरा मंगोल है वो छोटे छोटे क्लैंस में, उसमें हिस्सों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले ना उनने जब बदले की भावना आई तो पूरा उसको एक करना था। तो उनने और उनके भाई ने मिलकर पूरा एक करा। बट जब दोनों भाई वॉरियर्स थे बड़े, तो दोनों एक साथ नहीं बन सकते थे उस उपाधि के लिए। तो दोनों में युद्ध हुआ, उसमें चंगेज़ खान जीता था। ओके। तो चंगेज़ खान इसलिए भी जीता था क्योंकि जो आर्मी थी दोनों भाइयों की अपनी अपनी जो फौज थी, उनने ये देखा कि जो उसका दूसरा भाई है ना, वो अपने आप को सुपीरियर मानता, मतलब भेदभाव करता आर्मी में भी। और जो चंगेज़ खान था वो अपने जो आर्मी के जितने भी लोग थे सबको बराबर इज्जत और सम्मान दिया करता था। ओके। तो इस वजह से जो उसके भाई की आर्मी थी ना, वो भी चंगेज़ खान को सपोर्ट कर रही है। अब जब आर्मी दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है एक बंदा हारेगा। हाँ। तो जब वो हारा था ना, तो उसके बाद फाइट ऐसे चली, जैसे तुमने बताया जिन, हाँ। वेस्टर्न जिन है उसका पूरा नेम, जहाँ पे इन्वेड वगैरह होता रहा। राइट। तो उसके बाद ना जब वो चाइना में उनने एंट्री करी, तो चाइना में उनको डर लगा बहुत, चाइना वालों को। तो उस वजह से उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना डेवलप करी थी, ताकि वो उसको रोक पाएँ चंगेज़ खान को एंट्री करने से। बट वो असफल हुए और चंगेज़ खान ने एंट्री कर ली चाइना में, जिसके बाद बहुत मारपीट हुई। उसके बाद वो दोबारा रिटर्न आए अपने। तो उस वक्त में ना जो मंगोल है मेन, उसके जस्ट मतलब साइड वाला जो क्लैन होता है या फिर जो कम्युनिटी होती है बगल वाली, उनने गद्दारी कर दी थी। तो जिसकी वजह से ना उन्हें वापिस आना पड़ा था छोड़ के, ऐसा है पूरा। और जब वो इंडिया आए थे तो मतलब उस बंदे को जलालुद्दीन को पकड़ने के लिए आए हुए थे, तो वो भाग रहा। तो जब वो आए थे ना इंडिया के पास, तो सिंध नदी के किनारे थे। तो जो जलालुद्दीन था उसने ना इल्तुतमिश से हेल्प मांगी थी कि प्लीज़ सपोर्ट मी। तो वो इल्तुतमिश बहुत समझदार था, जब उसे पता है कि चंगेज़ खान के दुश्मनों को किसी ने अगर सपोर्ट भी करना है तो वो खत्म ही हुआ। इसी चक्कर में ना उनने आधा जो मंगोल वाला जो रशिया तक का हिस्सा पूरा वैसे ही कवर कर दिया, तो अपने दुश्मनों को मारते मारते चेस करते करते जो सामने आया वो गया, सपोर्ट कर रहा है उनको। तो उसी चक्कर में जब उसने उसे मना कर दिया, तो ना जो जलालुद्दीन था उसकी डेथ हो गई थी। उसका मतलब वो नेचुरल मरा, चंगेज़ खान ने नहीं मारा। तो जिसका बेटा था ना, ऑब्वियसली बात है उसमें भी गुस्सा आएगा कि मैं बदला लूंगा। तो उसके बेटे ने बाद में काफ़ी वॉर्स वगैरह करे चंगेज़ खान के साथ, बट वो कभी जीते नहीं। और जो चंगेज़ खान की डेथ हुई ना, वो ऐसा कहते हैं कि प्लेग्यू जो डिसीज़ होती है उसकी वजह से हुई, 60 साल की उम्र के आसपास। अभी भी अनरिमेन है कि हुई क्यों थी, मतलब अभी कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लोगों को पता भी नहीं है। मतलब तो कह रहे हैं जो चंगेज़ खान की जो डेथ हुई थी वो एक बीमारी की वजह से। हाँ, मे बी मतलब हमें ये कितनी अजीब बात है ना कि लाइक हमने एनीमे ले लेते हैं, एनीमे का रेफरेंस लेते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वो कोई ना कोई बीमारी से मरते हैं। कोई उन्हें हरा नहीं सकता। मतलब ये इतने बढ़िया स्ट्रेटजिस्ट थे कि वो लाइफ में अपनी एक भी वॉर नहीं हारे, जहाँ गए वहाँ पे फतेह करी। तो जो इंडिया में जो कैटल जब माइग्रेशन चालू हुआ इंडिया से बाहर, तो नॉर्मल इसलिए कुछ सबूत भी मिलने चाहिए दूसरी कंट्री में, लाइक ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, उन सब कंट्री में, ठीक है। तो जो भारत में जो कैटल्स पाए जाते हैं, गाय हो गया, लाइक बुल्स हो गए, वो पाए जाते हैं, कौन सी उसमें आते हैं, लाइक उनका नेम क्या है, नो। तो जो माइग्रेशन वाली थ्योरी आई है, लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ भारत हुआ था, वो पता कैसे चलेगा, राइट। मेनली जो सबूत मिलने चाहिए, उससे पहले ये पूछना चाहिए कि भारत से आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ क्यों, क्या लगता है? कि हाँ वही यही मैं कहना चाहता कि जब भारत एक बहुत रिसोर्सेस है, यस, उनके रिच रिसोर्सेस कंट्री है, उसके बाद भी माइग्रेशन यूरोप में गया क्यों? यस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसमें हुआ क्या था मैं बताता हूँ। ह्यूमन हिस्ट्री में ना बहुत से लाइक डिजास्टर्स हुए हैं, राइट। और जो रिसेंट डिजास्टर हुआ है ना, उसको 4.2 किलो ईयर बोलते हैं। किलो ईयर की बोलते हैं कि उस सदी में ना लाइक फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बहुत सूखा पड़ा था, लाइक बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। और जो हमारी मेन नदी कौन सी थी जिसके आसपास हमारी जितनी भी बसावट है बसी थी? नो, सिंधु। और सरस्वती। ओह, सरस्वती की नदी के आसपास जितनी भी ट्राइब्स बसी थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन जब ये 4.2 किलो ईयर स्टार्ट हुआ ना, बारिश हुई नहीं। अब नॉर्मल है कि बारिश नहीं हो रही है तो विलुप्त भी होना उसका एक कारण है, प्लस वहाँ पे भूकंप भी बहुत आना चालू हुए थे। तो ये नॉर्मली आर्कियोलॉजिस्ट जो एविडेंस है हमारे पास उसमें दिखा देता है कि यहाँ पे इतना कुछ हुआ था।
इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ा था अपने आपको देखभाल करने के लिए कि भाई अब इंडिया में इतना नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। उनको पता नहीं था कि साउथ भी लाइक रीजन है, वहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, उस टाइम इतना नॉलेज थी नहीं, तो वो आउट ऑफ इंडिया गए थे। आउट ऑफ इंडिया गए थे वो अपने साथ कैटल्स लेके, बुल्स हो गए, ठीक है। और जो साइंटिफिक नाम है हमारे बुल्स का वो है ज़ीबू कैटल्स। मैंने आपको बहुत बार दिखाया होगा कि देखो ये भारतीय वो क्या है, गाय है, लेकिन ये भारतीय नहीं, विदेश से आई है। बेसिकली जो भारतीय गाय होती है उसमें क्या होता है, जो उनका हम्प होता है ना बैक में बहुत बड़ा होता है, और उनके गले के आसपास जो लूज स्किन होती है वो होती है, इमेज लगा देना एक, ठीक है, वो होती है। और ये सेम कैटल्स, इनकी जो जेनेटिक्स है वो पाए गए थे ईरान में, ठीक है, कजाकिस्तान में पाए गए, इजिप्ट में पाए गए, इजिप्ट में भी पाए गए, प्लस जो अफ्रीका वहाँ भी पाए गए। और जो इजिप्ट की हिस्ट्री है, ईरान की हिस्ट्री है, ठीक है, अफ्रीका की जो हिस्ट्री है, वहाँ पे ये भी वर्णन आता है, लाइक लिखा हुआ है हिस्टोरियंस में कि बाहर से लोग आए थे, उन्होंने हमला करा और वो इतने पावरफुल थे कि हम उनको रोक नहीं पाए और वो हमारे शासक बने। इजिप्ट की जो थ्योरीज है हम सब ने पढ़ी है, इजिप्ट ने तो बहुत बार बोला है, ये इजिप्ट वाले जो लोग हैं वहाँ के लोग, वहाँ के हिस्टोरियंस भी बोलते हैं, काफी बार बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो शासक बने यहाँ पर वो बाहर से ही आए, बाहर से ही आए, पर इंडिया के ही थे। अब मेरे को देखो इतना लाइक प्रॉपर तरीके से नाम याद नहीं जो पहला शासक था बाहर का, लेकिन उसका नाम ऑलमोस्ट रिमेन था राम से। तो लेकिन जो वहाँ की पोइट्री मिली थी हमको खोदने पे मिली इजिप्ट में, लाइक अराउंड 2000 ईयर के आसपास, BC के आसपास मिली थी। उसमें भी हमारे जो इंडियन कैटल्स हैं, जो इंडियंस जितने भी जानवर हो गए, लाइक बंदर हो गया, लंगूर हो गया, उनकी नक्काशी मिलती है। और यही नहीं, अभी लाइक आर्कियोलॉजिस्ट बोल नहीं सकते, वही वेस्ट बोलेगा नहीं कि इंडिया से आए थे, क्योंकि वो एक है उन पे वो कि हमने जिनको सप्रेस करा था वो कैसे हमारे वो रूलर्स हो सकते हैं। वही तो नहीं, लाइक वही वो चीज मानना नहीं चाहते। मे बी ये भी हो सकता है हमने वर्ल्ड पे राज करा, यस, एंड फिर हमारे अंदर भी घमंड आया हो तो हमें इन्वेट करा गया। यस, हो सकता है जब भी उनकी बसावट स्टार्ट हुई। एंड जैसे कि तू ही बता रहा था कि लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुक में उन्होंने कैसे इंडियंस को, एशियंस को, चाइनीज को, जापानीज को डिस्क्राइब करा है, और जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा है विच इज नियरली इक्वल टू इजिप्शियंस, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर लाइक होता है पोस्चर्स उसी तरीके से। तो इजिप्ट का तो मान सकते हैं कि लाइक यहाँ आगे इंडियंस ने ही राज करा हो। यूरोप का भी अब पॉसिबिलिटी है, बट साइबेरियन वहाँ भी है। और बहुत लोग को ये नहीं पता कि इजिप्ट में जो सब सोचते हैं ना कि वहाँ पे सिर्फ एक सन गॉड था, उसकी पूजा होती थी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे मल्टी गॉड्स की पूजा होती थी। हाँ, वहाँ मल्टी, लाइक जैसे हम करते हैं जैसे इंडिया में भारत करते में हैं, एयर हो गया, एयर, इवन लव, ऐसे ऐसे गॉड्स थे वहाँ पे नरसिंह देव की मूर्ति भी मिली थी, लेकिन उसको छुपा दिया गया, मतलब बाहर लाना नहीं चाहते हैं लोग कि फिर वही है, फिर उनकी क्यों नहीं लाना चाहते उनकी, फिर वो हो जाएगा कि जो आर्यन इन्वेजन था उसकी थ्योरी उनको फॉल्स हो जाएगी। वही ये ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन उसको वो अप्रूव नहीं करना चाहते, एंड मे बी शायद ये चीज अगर हो सकती है कि लाइक जो है ना ये थ्योरी वर्ल्ड वाइड वैलिड हो जाएगी अगर बीजेपी रही तो। यस, स्ट्रॉन्ग पार्टी रहनी चाहिए जिसको अपने कल्चर के बारे में, यस, क्योंकि जो इंटरनेशनल देखते हैं ट्रेंड, अब लाइक यार देखो, हाँ अगर कोई चीज ग्रो कर रही है ना तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे थोड़े। अब जो लोग लाइक ना अपोजिशन आ जाती है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने कर, थोड़े साइड इफेक्ट्स है, बट ये भी देखो हम ग्लोबली कितना रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। यस, इस चीज को देखना पड़ेगा। जब अगर हम नंबर 1 पे आ जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं अभी। पता है, बोला ये भी जाता है, जो हिस्टोरियंस है लाइक जो दोनों साइड के सुनते हैं, वो बोलते हैं कि भारत में खोजने के लिए इतना कुछ है ना, इतना कुछ है, टॉपिक्स के बारे में, साइट्स के बारे में इतना कुछ है, लेकिन जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ध्यान नहीं देती। उनका पूरा ध्यान है कि मुगलों को कैसे ग्लोरीफाई करा जाए, ठीक है, उनके जो किले हैं, मतलब अच्छी बात है कि आप उसको एटलीस्ट हमको जानना चाहिए, जिन्होंने हमको इन्वेड करा है, लूट करा है, उनका मोटिव क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, जब तक वो पता नहीं। नॉर्मल था, हमें लूटना सिंपल था। एंड अगर मैं तो चाहता हूँ जो ASI है वो इस चीज को प्रूव कर दे कि उनका जो मोटिव था हमें लूटना, एंड एंड ऑफ द जब ये मोटिव अगर प्रूव होता है लूटना था, देन इंडिया इज अ रिच कंट्री। यस, और अच्छा एक और बात याद मेरे को भूल गया था कि चंगेज़ खान ने, मतलब उसको भाई पावर थी बंदे के पास, पैसे भी चाहिए हो गया, इंडिया को नहीं लूटा उस टाइम, जबकि वहाँ पे 3rd ऑफ दी होल वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज इंडिया, कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। वहाँ पे चंगेज़ खान ने, तूने बोला था कि तो वो इंडिया की रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो जो कल्चर है सेम है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा उसने इसलिए भी नहीं करा कि उसने कभी भी पैसों पे ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि जब मेरे लाइक उसके फादर साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है, उसने देखा था कि जो पूरी वेल्थ थी वो उसके कबीले में बांट दी गई थी, लूट दी गई थी, एक चीज़ भी आ गई थी बस, वो थी पावर। उसके पापा के नाम का पावर की ये इसका बेटा है, तो बंदों ने सपोर्ट भी करा था इसको लेके, तो उसने सिर्फ पावर पे फोकस करा कि वेल्थ नहीं चाहिए, ज़्यादा वेल्थ भी बेकार होती है,
ठीक है, इंटरनली बहुत वो करती है, लाइक यूनिटी रहती नहीं है ज़्यादा वेल्थ में भी। क्रिएट करती है, बिल्कुल, खोखलापन। इसलिए उसने कभी वेल्थ को नहीं देखा, पावर को देखा। पावर बंदे में इतनी थी और माइंड इतना शार्प था। उसके जो बच्चे थे, आई थिंक 3-4 थे जो बच्चे हुए थे उनके, मतलब जो वो 1221 के आसपास आई थिंक मर गया था, 21 या 25 आई डोंट नो क्लियरली, मर गया था। लेकिन उससे पहले वो जानता था अगर मैं मर गया पहले तो मेरे ही क्लैन के अंदर फूट हो जाएगी कि अब इसको किसको एम्पायर बनाए। उसने दिमाग के लड़ाया, अपने जो 2-3 बच्चे थे जितने भी थे उनको अलग अलग दिशा में भेज दिया कि तू उसको कंकर करेगा, तू वेस्ट में करेगा, तू ईस्ट में करेगा। और बंदों ने करा भी। जब जिया और जिन ने जब वो कर दी थी ना, क्या बोलते हैं, बगावत कर दी थी, हाफ रास्ते में चंगेज़ खान मर गया था, ठीक है। लेकिन जो उसका बेटा था नेक्स्ट, उसने फिर वहाँ पे धावा बोला और कॉन्कर करा उस जगह को। पता, वैसे कहा जाता है कि जो चंगेज़ खान का ब्लड है वो 16 मिलियन से ज़्यादा लोगों के अंदर है। ये फॉल्स है। क्यों? प्रूफ कहाँ है? कहा जाता है, मैं वही कह रहा हूँ, कहा कहा जाता जाता है, है। मैंने ये नहीं कहा कि ये है। फॉल्स होगा क्योंकि जो बंदा पावर पे फोकस करता है उसके अंदर कभी ऐसे ऐब नहीं हो सकते। फॉल्स मतलब कभी हुआ ही नहीं। ना उसकी फैमिली बैक, क्योंकि जो एक हायरार्की मेंटेन है, अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मेरे बच्चे होंगे वो भी अच्छे बने। सो ना उसके बाप ने कभी कुछ करा, चंगेज खान ने करा, ना उनके बच्चों ने कभी कुछ करा। अगर मान लो करा भी होता ना तब भी प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास कोई उनका डीएनए नहीं है। फर्स्ट ऑफ थिंग उनकी वो क्या है बोलते हैं, जो टूम होता है, कब्र होती है, वो कहाँ है वो पता है, उसके अंदर बॉडी है कि नहीं है आई डोंट नो। मतलब हो ही गई होगी, खत्म ही होगी अगर हो भी थी। एक और फैक्ट तो उनका बता दूं DNA तुम्हें कुछ नहीं चंगेज था। खान की टोम को लेके कि वहाँ पे सभी भगवानों की मूर्ति है। यस, बोल तो रहा हूँ, वो पॉलीथेइस्टिक थे, बहुत गॉड्स में मानते इसलिए वो उनका कहना था कि जिस भी धर्म में अच्छी बात है ना वो सीख लेनी चाहिए। कल श्री राम मंदिर का वो है उद्घाटन है। हाँ, हम सब जानते हैं अदर पार्टी सब अपोजिट में थे पहले। आज सुबह एक फोटो आती है राहुल गांधी जी हनुमान जी का मुकुट पहन के और गदा लेके रैली पे। अब देखो यार, हनुमान जी का मुकुट पहन रखा है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसको उतार के आया कभी इज्जत वैसे उतारो। क्या था ना, लाइक वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन जो लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में कौन सी ऐसी कौन लोग हैं, जो कौन लोग तो नहीं कहेंगे यार, एनिमल में भी नहीं आएगा। चलो तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि अभी एक रिसेंटली एक वीडियो आई थी, उसमें पता क्या था कि कुछ लोग 4-5 लोग मिलके एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो एंड्स होती है ना, हम सबको पता है उनकी जो लाइक कारीगरी होती है, वो मिट्टी के अंदर जो अपना पूरा एक वो बनाते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, बहुत ही अलग लेवल पर होता है। तो 4-5 लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उसमें क्या करा, उन्होंने जहाँ मिट्टी का जो उनका था हब था, वहां पे उन्होंने 3 टन सीमेंट्स को डाला। ये प्रोसेस को पूरा 3 दिन लगा करने में। 3 दिन करा एंड 3 दिन लगा, फिर सूखा एंड फिर नॉर्मल बात है, जब इतना ज्यादा सीमेंट किया तो सारी जो उनकी आबादी थी चींटियों की, सब खत्म हो गई, मर गई। एंड बोला जा रहा है कि उसमें आबादी थी चींटियों की 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी थी। और उनकी फिर कॉलोनी कितनी बड़ी होगी? कॉलोनी इतनी बड़ी थी, जब 3 दिन बाद सीमेंट सूखा और उसके बाद जब वो लोग गए अंदर, उन्होंने खोदा, बोला जा रहा है कि 2 फ्लोर तक नीचे खोदना पड़ा भाई साहब। और वहाँ का स्ट्रक्चर भी बढ़िया था। स्ट्रक्चर बहुत यूनिक था, अलग था। बट पता है अब जो सोशल मीडिया पे लोग हैं अपना गुस्सा इस बात पे दिखा रहे हैं कि जीटी मार दी, मतलब कि इससे मिला क्या। नो डाउट जो उन्हें वो स्क्रिप्चर्स मिले हैं, जो कॉलोनी मिली है, वो बेसकीमती हो गई, लाइक एक एंटीक बन गया है, बिका जाएगा। बट एंड ऑफ द डे इंसान ने फिर अपने लालच के लिए किसी को मारा। यार देखो, जब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब होना होता है या क्यूरियोसिटी होती है ना कहीं नुकसान होगा ही होगा। पर ये बात समझ नहीं आ रही, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी इनके स्क्रिप्चर्स को देखा है, तो इस बार ये एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? ये भी है। रीजन ये हो सकता है कि पहले हमने सिर्फ देखा है, इस बार हमने पूरी उसकी एक हूबहू, जैसे कि हम 3D प्रिंटिंग करते हैं, एक तरह से पूरा प्रिंट आया बाहर। बट फायदा क्या हुआ? इंसान की क्यूरियोसिटी बस। पता है चींटी जो हमारे प्लेनेट में ना वन ऑफ द मेजर रोल्स प्ले करती है, हम लोगों ने सबने पढ़ा इसके बारे में। अगर हम ऐसे ही अपने लाइक हमारे इंसान की क्यूरियोसिटी के चक्कर में ऐसे अगर हम उनको मारते रहेंगे, नो इशू, मे बी कि हो सकता है अगर ऐसे चींटी मरी है उनकी जो नेक्स्ट स्पीसीज हो वो रेयर में हो। पता है ऐसे ही ना, जैसे कि इंस्टाग्राम पे देखा है, जो मेल सब करके एक अकाउंट है जो मेल्स को सपोर्ट करता है, और एक फीमेल सब करके और एक LGBTQ हब्स करके उसको छोड़ देते हैं। तो जो मेल सब है ना अकाउंट, तो उसमें अभी नॉर्मली जो मेल सब अकाउंट है वो मेल्स को सपोर्टिंग करके कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट डालता था। अभी रिसेंटली उसने एक एनिमेटेड कंटेंट डाला जिसमें वो जंगल में जाता है एक मर्द, और वहाँ पे एक भालू आ जाता है,
तो उस भालू की खाल को काट के वो अपना जैकेट टाइप बना लेता है ठंड से बचने के ठंड से बचने के लिए। तो वहाँ पे जस्ट उसके बगल में 2 बच्चे होते हैं उस भालू के, तो उन भालू को देखता है, वो रो रहे होते हैं, तो उनको भी मार के वो जूते बना लेता है अपने, और फिर आराम से अपना हाथ सेक रहा होता है। अपने जीवन को जीना। हाँ, और फिर कमेंट सेक्शन में लोग ये कह रहे थे कि हमने तुमको इस चीज़ के लिए फॉलो नहीं किया है, ये कहीं से भी मेल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ तुम गलत राह में ले जा रहे हो किसी मेल को। पता है आज का जो यूथ है ना वो ऐसा हो गया है कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो गया है, उनको पता नहीं कि नेचर कैसे वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग अगर देखा जाए ना, जब हम आदि मानव थे, हमने मोर देन 90%, 90 भी कम बोल दिया मैंने, उससे ज़्यादा हमने जो स्पीसीज़ थी, एलिफेंट्स की थी, टाइगर्स की थी, वाइल्ड लाइफ थी, ख़त्म कर दिया। अगर हम ख़त्म नहीं करते वो हम कर देते। कोई नेचर देख के बोलता है कि यार तुम लाइक उसको बचा सकते, लड़ाई हो रही है, मतलब मान लो कि किसी हिरन और उसमें हो रही है, बाघ में हो रही है, ठीक है बचा दिया, अब बाघ का क्या, वो क्या खाएगा, अब क्या पता उसको लास्ट वो पूरी पावर निकाल दी उसने उसको मारने के लिए। अब हमने अगर हिरन को बचा दिया कैसे भी करके, अब बाघ मर जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बट ये साइकिल है, लाइक बाघ हिरन को खा सकता है, नो डाउट, बट एक जो थ्योरी आती है ना कि जानवर जानवर को मारे तो वो पाप नहीं है, बट इंसान जानवर को मारे तो वो वाला पाप है। इंसान से बड़ा जानवर कौन है? पहली वो बात देखो, मैं बताता हूँ ये सीन क्या है। अगर तू इस बेस पे जा रहा है कि लाइक इंसान अगर किसी जानवर को मार रहा है वो हमें मार देता, नहीं तो ये थ्योरी बिल्कुल पॉसिबल है, लाइक अप्रूव्ड है कि मतलब कमजोर हमेशा मरता है, Yes, स्ट्रॉन्ग हमेशा yes, जीता है, ये थ्योरी है, नो डाउट। बट हम इंडिया में रहते हैं, एक ऐसी कंट्री जिसके रिसोर्सेज काफी रिच है। अगर मैं देख फॉर एग्जांपल, मैं अभी नॉनवेज नहीं खाता, वेज हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस है इंडिया में कि मैं 10 तरह की डिशेस खा सकता हूँ, और भी ऑप्शंस है मैं खा सकता हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ अदर कंट्री, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है इतने वेज वाले, हाँ। मेरे को वहां के वातावरण में ढलना पड़ेगा, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो वहां मैं नॉनवेज खाऊंगा शायद, पर इंडिया में मेरे पास जब चांसेस है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं किसी को नहीं वो मारूंगा। आपके लिए इंडिविजुअल चॉइस होगी, इंडिविजुअल चॉइस। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि बोलते मैं अपनी चॉइस किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, रिलीजियस, ये हम देख रहे हैं कि 2023 2024 का जो रिलीजियस पर्पस है ना, बहुत एक्सट्रीम पे चला गया है। हर चीज को तो एक ना ग्राफ होता है, वो ऐसा होता है, सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ता है। जो हमारा रिलीजन पार्ट है ना, जो 2023 से 2024 में वो पीक पे गया है। अब यहाँ पे पीक पे जाने का मतलब क्या है, कुछ लोग रिलीजन है, कुछ लोग ऐसे हैं, लाइक मैंने वीडियो दिखाई देखी थी जिसमें एक बंदा शायद नशे में था, वो दूसरे बंदे को पकड़ के कह रहा है जय श्री राम बोल। इट्स नॉट रिलीजन। काफी पता है, काफी हिंदू लोग जो उस कमेंट में कह रहे थे एज अ हिंदू मुझे आज शर्म आ रही है ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि ये गलत था। वो खुद बंदा नशे में था और दूसरे ने बोला तो जय श्री राम बोल। अगेन ऐसी ये चीज गलत है। और एज अ हिंदू अगर आप, मैं भी ये भी कहूंगा कि ये भी कहीं नहीं लिखा अगर आप हिंदू हैं तो आप मांस ना खाएं, इट्स योर चॉइस। यस, मैं नहीं खाता, ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे पता है इंडिया काफी रिच कंट्री है, मैं और भी चीजों से अपने न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर सकता हूँ। बट अगर एंड ऑफ द डे अगर किसी को शिफ्ट होना पड़ता है कि यूएस जैसी कंट्री है, तो फिर मेरे को वहां उसके वातावरण में ढलना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है ना कि मेरी थ्योरी है बस, कि हिंदुज़म अलग है, सनातन धर्म अलग है। मैं बताता हूँ, सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब है इटर्नल ड्यूटी। धर्म मतलब ड्यूटी और सनातन मतलब इटर्नल। सनातन धर्म एक ड्यूटी है जो ह्यूमैनिटी बेस्ड है। हिंदुइज्म अलग है, ये चीज को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट दोनों अलग है। हिंदुइज्म अलग है, इन हिंदुइज्म यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट। इन सनातन धर्म यू कैन ओनली ईट दोज थिंग जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे। दिस इज थिंग। ये दिवाकर नॉनवेज खाता है, ये पहाड़ी है, ही इज हिंदू। अगर हिंदू है तो हिंदू है, कोई इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकता तू हिंदू होकर नॉनवेज क्यों खा रहा है। अगर ये दिवाकर अपने आप को एज अ ब्रांड करे कि लाइक मैं सनातन धर्म फॉलोअर हूँ, देन ही कांट ईट द